लिखित रूप से उपलब्ध रहे और पठन पाठन के रूप में भी उपलब्ध रहे। तो जिनवाणी की अविरल धारा प्रवाह है। जिनवाणी को गंगा की उपमा दी है ना। गंगा काय का नाम है? पहले तो नदी किसे कहते हैं मुझे बताओ। गंगा एक नदी है ना। बोलो भंडारी, नदी किसे कहते हैं? तालाब किसे कहते हैं? झील किसे कहते हैं? समुद्र किसे कहते हैं? बहुत नाम है ना। पानी के समुदाय के बहुत नाम है ना। दरिया किसे कहते हैं? फिर झील, झील तो समझते हैं। लेक, लेक किसे कहते हैं? तालाब किसे कहते हैं? नदी किसे कहते हैं? बांध किसे कहते हैं? इतना भेद है ना कि जहां नदी को बांधा गया हो वो बांध है, समझे ना। माने उसके नेचुरल प्रवाह में अवरोध पैदा किया गया हो, समझिए ना। वो बह रही वहां से अपने रास्ते से, उसे तुमने रोका। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि रुका हुआ जल गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, और बहता हुआ पानी हमेशा पवित्र माना जाता है। बहता हुआ साधु और बहता हुआ पानी ये हमेशा महान होते हैं। आता क्या नहीं आता? तो बांध क्या है? जहां पानी को बांधा गया है। झील क्या है? कि किसी ने पानी को बांधा नहीं है, लेकिन पानी बंध गया है। माने उसके ऊपर चाहो तो किसी ने बनाई नहीं, उसको रोका नहीं लगाई है, लेकिन वो ऐसा ही एरिया है जमीन में गहरा कि उसमें पानी आकर रुक जाता है, चारों तरफ से कुछ भी नहीं है, लेकिन वो प्रवाह रुक जाता है उसका। उसे बोलते हैं झील, लेक। फिर अपन ने बांधा हो तो छोड़ा हो तो तालाब, वो भी छोटा बांध है, वो तालाब कहलाता है। अपन छोटा हो तो तालाब कह देते, उसे बड़े को बांध कह देते हैं। नदी काय का नाम है? बोलो। बहते हुए पानी का नाम नदी है। निरंतर प्रवाहशील है, कभी भी रुके नहीं, कदाचित भी। तो जिनवाणी गंगा का प्रवाह है, निरंतर प्रवाहशील रहना चाहिए। ये बात कह रहा है, उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए। पंडित भागचंद जी ने महावीराष्टक स्तोत्र में बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को कहा है। छंद है ना, यदि या गंगा। वे भगवान महावीर हमारे नयनों के रास्ते से जाने वाले हों, माने हमारी आंखों से उनके दर्शन हमें हमेशा प्राप्त होते रहे। नयन पथ गामी, आंखों के रास्ते से अंदर चले जाए। क्या? पहले आंखों में आए फिर अंदर चले जाए। नयन पथ गामी भवतु। कैसे भगवान महावीर? यदि या बाग गंगा। यदि या माने जिनकी, वाणी रूपी गंगा। ये गंगा स्त्रीलिंग है ना, इसलिए वो यदि या। यदि पुरुष होती तो यश कैसे काम चला लेते हैं? यदि या माने जिनकी वाणी रूपी गंगा। कैसी है वो गंगा? वाणी रूपी गंगा के निरंतर बह रही है। तो वो गंगा तो आप तो आज इतनी मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई ना। अब जिनवाणी रूपी गंगा भी ऐसी मैली हो गई होगी। कैसे मैली हुई? वो गंगा कैसे मैली हुई कि उसके किनारे पर जो नागरिक बसते हैं उनने अपनी सारी गंदगी उस गंगा में डाल दी। खुद तो धो के पवित्र हो गए, क्यों? डुबकी लगाई गंगा में और सारी गंदगी गंगा में डाल दी, तो गंगा भी अपवित्र हो गई। तो ऐसी जिनवाणी रूपी गंगा जो भगवान महावीर के मुख रूपी पर्वत से निकली थी, आता ना, वीर हिमाचल ते निकसी, है ना, वो जिनवाणी गंगा आगे बढ़ी ज्यों-ज्यों, तो रागी द्वेषी लोगों के मुख में से निकली। वह आचार्य थे ना, अब शुरू में ही दिगंबर श्वेतांबर दो हो गए ना, और दो ही तो सत्य है नहीं। तो एक लोगों के किसी के भी मुख से उसमें गंदगी घुस गई। क्यों? मान लो उसने तो लिखा था स्त्री को मुक्ति नहीं होती है, और उन्होंने डाल दिया स्त्री को मुक्ति होती है, तो हो गई ना गंदी। पर वो तब से लेकर भद्रबाहु से लेकर
वो तभी हुए थे ना दो पंथ। आज तक ना मालूम कितने पंथों में बट गई। और वो क्यों बट गई? मतभेदों से मतभेद क्यों हुए? क्योंकि हमने अपनी राग देश जिनवानी गंगा में डाल दी। तो अपनी बात कहो ना, मैं समझता हूं ऐसा है, कि चलेगी नहीं ना। और शास्त्र में ऐसा लिखा है, ऐसा कहूंगा तो चल जाती है। समझ गए ना? तो इतने लोगों ने उसमें गंदगी डाल दी है और डाल दी होगी और डाल देंगे। तो उस गंगा के पैर पड़ने से क्या है कि जिसमें पास में जाओ तो बदबू के मारे नाक बंद करनी पड़ती है। क्यों? उसमें डुबकी लगाने से कौन से पाप कटेंगे बोलो? है ना? तो जिनवानी रूपी गंगा अभी ऐसी ही हो गई होगी। एक प्रश्न पंडित भागचंद जी के दिमाग में उत्पन्न हुआ। पंडित भागचंद जी को जानते हो? भागचंद जी श्वेतांबर कुल में पैदा हुए थे। वो छाजेड़ जाति के थे। छाजेड़ होते ना आपके यहाँ? छाजेड़, हाँ, छाजेड़ गोत्र के थे वो भागचंद जी, छाजेड़। और फिर वो समय साराधिक को पढ़ करके दिगंबर हो गए थे, जैसे कांजी स्वामी हुए, बनासीदास जी हुए। और ये मध्य प्रदेश में गुना जिले में अशोकनगर के पास एक ईसागढ़ है, वहां रहते थे वो। तो उन्होंने ये संस्कृत, बाकी तो उनके हिंदी में तो बहुत पद हैं, लेकिन संस्कृत में उनकी बहुत लोकप्रिय रचना है। तो वो ये कहते हैं कि जिनवानी रूपी गंगा मैली नहीं हुई। आज तक जो हमारे कान में आई है वो मैली नहीं है, सही भगवान महावीर की ही वाणी है। इसकी क्या गारंटी? व्हाट इज द प्रूफ? और यदि वो गारंटी खत्म हो जाए तो फिर बस खत्म, उसका अब प्रमाणिकता खत्म हो गई। अब हम खत्म हो, जीरो हो गए। फिर तो जो बात लिखी वो कुछ वो भी गलत हो सकती है ना। उनने उसमें लिखा कि आदिनाथ थे, वो भी गलत हो सकती है। अजितनाथ थे, वो भी गलत हो सकती है। तो वो कहते हैं पंडित जी कि वो बिमला है। कौन है? तो जिनवानी गंगा गंगा है कि बिमला? क्या वो मल से रहित है? तो बिमल क्यों नहीं कहते? वो स्त्रीलिंग है ना, इसलिए बिमला। बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। उसका विशेषण बिमला बनाया अपमान के लिए नहीं है, कि वो मैल से रहित है, उसमें गंदगी नहीं है। हमारी गारंटी है। कि कैसे गारंटी है? कि विविधि नय कल्लोल बिमला, कि उसमें विविध नय, निश्चय व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक पदार्थक नय, सात नय, 47 नय, अनेक जो नयों के तरंगों से वो निर्मल है। क्या होता है कि नदी में जब भी गंदगी डाली जाती है तो किनारे से डाली जाती है, फिर बीच में जाके कोई गंगा में गंदगी नहीं डालता है। नाले वाले आते हैं ना, नालियां, तो वो बहुत दूर तक तो गंदगी किनारे किनारे बहती है। अब हमारा दुर्भाग्य है कि हम किनारे पे ही जाते हैं और वहीं उससे पानी लेते हैं तो गंदी गंदा हमें हाथ लगता है। वो बीच धारा में अभी भी निर्मल है। बीच में धारा उसकी अभी भी निर्मल है, तो बीच धारा में तो कोई पहुंचता नहीं है। किनारे किनारे से लेते हैं, किनारे में गंदगी डालते हैं। और एक पानी का एक स्वभाव है कि उसमें लहरें उठती हैं, और लहरों का काम यह है कि जो वजनदार गंदगी हो उसे दबा के नीचे जमीन में जमा देती है, और हल्की फुल्की गंदगी हो उसे धक्का मार के किनारे पर फेंक देती है। समुद्र में आपने देखा होगा, सारी फेंक देते ना, बीच में निर्मल रहता है। इस तरह ऑटोमेटिक फिल्टर लग रहा है दरिया में, नदियों में। नहीं तो आज तक क्या हालत हो जाती भगवान जाने। समझिए ना आप? वो ऑटोमेटिक फिल्टर के कारण वो बीच की जो गंगा है वो पवित्र बनी रहती है। पूरी तरह से मलिन हो गई ये बात नहीं है। तो कहते हैं महावीर भगवान, तुम्हारी वाणी रूपी गंगा विविध नए कल्लोल बिमला, अनेक प्रकार के नयों की तरंगे के द्वारा वो निर्मल है। क्या मतलब है? कि कोई आदमी कुछ भी अनाप शनाप कहेगा तो हम निश्चय व्यवहार लगाकर, हम व्याधे पदार्थ लगा करके उसी छटनी कर करा देंगे भाई।
कैसे कि आत्मा निर्मल पर्याय का करता तो स्वयं निश्चय न से है, लेकिन अशुद्ध निश्चय न से राग का भी करता है, लेकिन परिद्रव्य का करता तो 3 लोगों 3 काल में है ही नहीं। जाता तो है सद्भुत व्यवहार न से है कि वो है नहीं कहा जाता है। क्या ऐसा आता कि नहीं आता? तो ये जो हम नए लगा लगा करके उन कथनों में यदि कोई आदमी ऐसा करेगा, अनाप शनाप लिख देगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें नए लगाएंगे और कह देंगे व्यवहार नए का कथन है। बस खत्म, हमारी जनवाणी साफ हो गई। ये क्या ना हमारा बट्टा खाता आपका होता ना, रोकड़ मिलाते हो सुबह शाम, तो रोकड़ जब नहीं मिलती है तब क्या करते हो? मतलब एक कभी 10 रुपये बढ़ गए, कभी 10 रुपये घट गए, ऐसा तो होता है ना। पहले जमाने में तो कहते थे कि 1 पैसे की गलती रहे तो उसको खोजने के लिए मुनि लोग 4 पैसे का तेल जला देते थे। उन्हें गलती नहीं होने के प्रति इतने सावधान रहते थे। ऐसे ही जनवाणी माता में गलती ना हो इतनी सावधानी हमें रखनी चाहिए। और फिर भी गड़बड़ तो फिर भी हो सकती है ना मिले तो अब क्या करेंगे, कब तक ढूंढेंगे उसे? तो हमारे यहाँ एक बट्टा खाता बोलते हैं उसे। वो बट्टा खाता बढ़े तो बट्टे खाते में जमा और घटे तो बट्टे खाते में नामे। उसका फायदा क्या है बट्टे खाते का? उसका फायदा ये है कि कदाचित बाद में भूल पता चल जाए कि हमने आपको दिए थे 50 रुपए अमृत भाई और हम भूल गए लिखना, अब कम हो रहे, हमने बट्टे खाते में डाल दिए और आप आ गए और आपने दे के मैं ले गया हरी, तो फिर मैं आपके नामे जमा नहीं करूंगा क्योंकि आपके नामे नहीं लिखे मैंने, तो मैं बट्टे खाते में जमा करूंगा। इस तरह वो खाता मिल जाएगा। रास्ता तो होता है ना हर जगह। तो अपने यहां जनवाणी में व्यवहार में वो बट्टा खाता है। क्यों एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का करता क्या दिया है? तो हम क्या कर सकते हैं? क्यों साहब? तो इतना है तो बट्टा खाते में 100 मड़े हैं, 50 मड़े हैं तो 5 रुपए और मर जाएंगे, हमें क्या फर्क है? ये जो विविध नए कल्लोल विमला किस तरह जनवाणी को पवित्र रखा जा सकता है, ये इसकी बात है। पंडित टोडरमल जी ने इस पर बहुत बहस की और उसमें उन्होंने एक बात लिखी कि कोई रागी देशी जीव और जनवाणी में ऐसे वचन मिला दें, ख्याल में है ना, तो अपन क्या करेंगे? तो उन्होंने बहुत देते फिर कहा कि नहीं मिलाई दिए हो तो उसमें ये लिखा है जो बहुत खतरनाक बात है कि ज्ञानी जन उन्हें चलने देते नहीं। जो समझदार हैं उसको जानते हैं उनकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी टोडरमल जी ने वहां सौंपी। क्यों उत्तम चंद जी? उत्तम चंद जी निभाया करते हैं उसको बहुत गारंटी से, हैं? यानी इसमें भगवान को भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति का लिहाज रखकर ये जानते हुए कि जनवाणी के अनुसार सही नहीं है, यदि उसकी तोपातोपी करते हैं तो वो जनवाणी के साथ धोखाधड़ी है। क्या चुप रह जाएंगे? चुप भी आप अपनी ताकत से पूरी तरह उसका निषेध करो, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पढ़ लेना। नहीं तो वो ज्यादा फैलेगी, तो आपके निषेध करने से क्या होता है? वो कहता ही रहेगा। अरे भाई, जिनको समझना है उनको एक उपलब्ध तो है, यदि दूसरी बात सामने नहीं आई तो वह पक्की हो गई। फिर कि 2 मत हैं ऐसा तो आएगा ना भाई, कि 2 मत हैं ऐसा लोग कहते हैं। हमें तो यही कहता हूं सारे देश में, जब अपनी बात कहता रहता हूं तो तुम्हारे नक्कार खाने में तू की आवाज सुनता कौन है? सारे लोग तो ऐसा बोल रहे हैं। मैं कहता हूं कोई नहीं सुने, लेकिन अब ये वो सर्वसम्मति नहीं रही। आप लोग करते हो ना, मेरा विरोध लिखो, तो तुम अकेले क्या होगा? 12 आदमी ने तो पास कर दिया कि नहीं, ये रहना चाहिए कि ये सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ था, एक आदमी का विरोध था। क्यों करते कि नहीं करते? क्यों कि कल ये बात जो जिस कारण मैं विरोध कर रहा हूं,
सही निकली और आपकी बात से कोई गलत हुआ तो ये तो नहीं आएगा रहने में कम से कम कि भाई उस वक्त ये बात कही गई थी, हमने ध्यान नहीं दिया। वो कहते भगवान महावीर से जनवानी गंगा आज तक जो पवित्र है, ऐसे दिग्गज विद्वानों की वजह से ही पवित्र है। यदि वो किसी तरह से लौकिक दबाव में उसमें समझौता कर लेते तो आज जनवानी गंगा जो पवित्र रूप में हमारे पास उपलब्ध है वो कभी भी उपलब्ध नहीं रहती। और आपको जानते हैं ना, राजनीति में आज एक बात कही जाती है कि जब कोई मान लो बहुत ज्यादा उधम करने लगे आरएसएस वाले, तब लोग कहते हैं कि इन पर प्रतिबंध लगा दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो मालूम समझदार राजनीतिक लोग क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स से ही सामना करना चाहिए। कानून बना के जेल में डाल दिया, इससे तो और बढ़ेगा, वैसे वो घटेगा नहीं। आप अपनी ताकत से जो बात सही है वो जनता तक ले जाओ, पहुंचाओ, पवित्रता से अपने जीवन को इतना पवित्र रखो। तुम पे एक आरोप लग गया, उसकी वजह से तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता है, तो अपने जीवन को पवित्र बनाओ। तो ये कहते हैं इसको राजनीतिक स्तर पे ही निपटो, इसे कानून व्यवस्था में मत लाओ। ऐसे ही ये तत्व ज्ञान संबंधी मतभेद हैं, उन्हें बौद्धिक आधार पर ही निपटा जाना चाहिए। उनमें अनुशासन, प्रशासन, छोटा बड़ा, अपमान, हल्ला गुल्ला, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या इस बात की प्रार्थना यहां पर वो कहते हैं, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेवे प्रकाशताम। वह अनेकांतमयी मूर्ति, उसका अनेकांतपना नित्य ही प्रकाशित रहना चाहिए। ख्याल में है ना? माने सर्वथा नाम का शब्द जैन दर्शन में है ही नहीं, और हम तो लगा के बताएं अभी सर्वथा। क्यों? आत्मा सर्वथा ज्ञानानंद स्वभावी है, क्या दिक्कत है? देखो नए लगा देते हैं तो सर्वथा लगा सकते हैं, घबराना नहीं, इसे बहुत विधि है। इसमें एक एक आप खेल समझते हो, यदि गहराई से नए चक्र पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि आप वहीं वही बात कह रहे तो हम कह रहे गलत है, और हम कह रहे तो वो सही है। क्यों? कि आपने अपेक्षा लगाई नहीं है और हमने अपेक्षा लगा दी है। सापेक्ष लिखा ना, निरपेक्षा न अमिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। जो निरपेक्ष नए मिथ्या हैं और सापेक्ष नए वस्तु की सिद्धि करने वाले हैं। ऐसी जनवाणी सदा जयवंत रहे, ऐसी भावना इसमें भाई गई है। जो इसमें लिखा है, जब मैं वाक्य पढ़ता हूं, वैसे तो विद्यमान 20 तीर्थंकरों के माध्यम से अढ़ाई द्वीप में निरंतर ही इस प्रकार की देशना उपलब्ध रहती है, अतः अनेकांतमयी मूर्ति नित्य प्रकाशित ही है। तथापि हम तुम जैसे भव्य जीवों को भी प्रत्येक आत्मा का उपदेश निरंतर प्राप्त होता रहे, वह प्रत्येक आत्मा हमारे ज्ञान का गेय निरंतर बना रहे, आचार्य देव ने हम सबको यही मंगल आशीर्वाद दिया है। उसके जयवंत रहने का और कोई मतलब नहीं है, हमारे ज्ञान का वो गेय बनी रहे, ये मतलब ये है। अब वो आचार्य अंत में अपनी भावना व्यक्त करते हैं कि मैं समय सार की टीका लिख रहा हूं, तो मैं क्यों लिख रहा हूं, तो उसके बारे में है। मैं बोलो, पर परिणत है तो वो ये कहते हैं कि मैं तो यद्यपि मैं तो शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति हूं, माने मेरे में अशुद्धि अंत मात्र प्रविष्ट हुई ही नहीं है। अब ये उनके परम शुद्ध निश्चय नय का कथन है, समझ में ना? वो ये कहते हैं कि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। क्या जानता हूं? कि यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। मोहकनी कर्म के उदय से मेरी परिणति मैली हुई है। अब एक तो बात यह है कि अमृतचंद्राचार्य कह रहे कि मेरी परिणति मैली हुई है, और मोह के उदय से कह रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या? मोह तो दर्शन मोह भी है और चारित्र मोह भी है, तो उनके दर्शन मोह तो है ही नहीं, दर्शन मोह का उदय तो उनके है ही नहीं, है ना?
दर्शन मोह के उदय से जो मिथ्या तो अनंतानबंदी कसाय होती है वो तो उनके है ही नहीं। यहां तक कि अप्रत्याखाना वर्ण कसाय भी नहीं है, प्रत्याखाना वर्ण कसाय भी नहीं है, सिर्फ संजुलन और नो कसाए हैं, ख्याल में है ना। फिर भी इसमें भी लगाते हैं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। वो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से मेरी परिणति मैली हुई है। अब देखिए वो अमृतचंद्राचार्य 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले अपनी उतनी सी अशुद्धि के कारण अपनी परिणति को मैली हुई ये स्वीकार करते हैं। और हम सर्वथा कहेंगे नहीं मैं तो शुद्ध ही बुद्ध हूं। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उसको ही तो निश्चयभाषी कहा है ना। अरे शुद्ध बुद्ध तो जैसे अमृतचंद्राचार्य हैं ऐसे हम हैं, उनमें तो कोई फर्क ही नहीं है, वो तो बराबरी का मामला है। जिस परम शुद्ध निश्चय नय से वे शुद्ध हैं, उस परम शुद्ध निश्चय नय से हम भी शुद्ध हैं। निगोदिया भी शुद्ध है, निगोद में रहते हुए भी, जिसका पर्याय का अनंतमा भाग, पर्याय नाम का ज्ञान रहा है जिसको, अक्षर का अनंतमा भाग, वो भी स्वभाव से तो है शुद्ध। लेकिन जिस परिणति की शुद्धि की बात कही जा रही है वो द्रव्य स्वभाव की शुद्धि की बात नहीं है। वो जो पर्याय में वर्तमान अवस्था में जो अंतर है ना, मम स्वरूप है सिद्ध समान, लेकिन अंतर यही ऊपरी जा, ऊपरी माने वो समझ लो वो जिस अपेक्षा, ऊपरी अपेक्षा से, ऐसा समझ लो, ऊपरी अपेक्षा से। शायद उत्तम चंद जी ने कहा था, किसने कहा था कि जो परिणति ऊपर ऊपर लौटती है, ऐसा जो कहा ना पर्याय द्रव्य की, ऐसा किस धोखे में मत रहना। ये समुद्र के ऊपर ऊपर महल है, अंदर नीचे महल नहीं है, ऐसा ही तो उदाहरण तो एक देश होता है। उसके तो रोम रोम में वो परिणति में वो चीज समाई है। राग भी बहे लुंठती भी लिखा है ना, बहे लुंठती बाहर लौटता है, वो तो अध्याय भाषा है, माने पृथक है, उसे पृथक किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो हर प्रदेश प्रदेश में है। जैसे मान लो असंख्य प्रदेश हैं, तो अभी एक वस्तु के असंख्य प्रदेश है, मेरे समझ लो आत्मा की, तो ऐसा जो प्रदेश के बीच के हैं उनमें तो होगा नहीं राग देश, और जो बाहर बाहर के हैं यहाँ यहाँ लौटता होगा बाहर के प्रदेशों में। क्यों नहीं होता ना, एक एक प्रदेश रोम रोम में वो बात रमी हुई है, ख्याल में ना। तो कहते हैं पर परिणति मोह नामनोनुभावात, पर के निमित्त से मेरी जो परिणति है मोह नाम के अनुभाव के कारण, यद्यपि अभी कलमाशिता, कल मैली हो गई है। जो वर्तमान में जो भी विकार है, जो भी कसाय भाव है, जो चारित्र मोह के उदय से जो भी है, अब वो ये कहते हैं कि परम विशुद्धि मम शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु। समय सार की व्याख्या से मेरा ये भरोसा है कि वो अनुभूति परम शुद्धता को प्राप्त होगी, उसमें से भी वो निकल जाएगी। गुरुदेव ने इसके बारे में स्वयं प्रश्न उठाया कि वे जो समय सार की टीका लिखेंगे तो इस लेखनी से जो ऐसा लिखी गई ना, तो उससे वो विशुद्धि बढ़ जाएगी, जितनी अशुद्धि बची है वो नष्ट हो जाएगी क्या? नहीं, ये लिखने से तो कुछ नहीं होगा। तो उनको जो लिखने का भाव है उससे हो जाएगी ठीक, कि वो भी राग भाव है, उससे तो बंद होगा। और लिखने की क्रिया से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, न बंद होगा, न पुण्य का न पाप का। और जो लिखने का भाव है उससे पुण्य का बंद होगा, वो परिणति बिल्कुल ठीक होने वाली नहीं है। ये अमृतचंद्राचार्य बहुत अच्छी तरह जानते थे, गुरुदेव का वचन बोल रहा हूं, लेकिन भी यहां लिख रहे कि होगी, अब क्या करें। अमृतचंद्राचार्य जैसे बड़े आचार्य लिख रहे तो माननी पड़ेगी। अरे हम नहीं मानेंगे। मैंने पहले ही कहा ना कि डरे तो मरे, गया जैन धर्म। अमृतचंद कहें, कुंद कुंद कहें, भगवान महावीर आए तो भी हम नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे?
कि इस टीका लिखने के स्वभाव से अथवा टीका लिखने की जड़ क्रिया से परिणति में परम विशुद्धि हो जाती है, ये हम नहीं मानेंगे और नहीं मानेंगे। लेकिन लिखा तो है कि उसका अर्थ ये है कि उस टीका लिखते समय जो समय शुद्धात्मा की प्रति रुचि का जो मेरा जोर है, उस जोर से वो परिणति पवित्र हो जाए, रुचि के जोर से। है? क्या लगा? जैसे रुचि के जोर से भोजन की रुचि जाए, समझ गए? ये वो कहते हमने वो जो अंदर में जोर है मनसंत भाई, उस जोर का काम है। अब उसके साथ क्योंकि वो सुभराग है इसलिए उसको भी कह दिया, और उसके साथ में लिखने की क्रिया है जड़ की, तो उसको भी कह दिया। ये तो लपेटे में आ गए हैं उसके साथ में होने से। अब देखो ऐसी बात होने पर भी भाषा ऐसी होती है। अब आप हमारा गला पकड़ना हो तो कहो साफ साफ शब्दों में तो लिखा है, और तुम में नहीं कहते हो। भाई तुमको हमारा गला पकड़ना है कि हमसे तत्व ज्ञान समझना है। ये गला पकड़ने वालों की समझ में कभी आने वाला नहीं है। ये बहुत बारीक तत्व है, इसे गहराई से समझने के साथ में बहुत विनय मर्यादा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक समझना पड़ेगा, तो समझ में आएगा। और तुम्हें बहस करना हो, कुश्ती करना हो, तो हमारी कुश्ती करने की ताकत हमें नहीं है, है ना? साहब आप ये बात बता रहे, इसका कोई प्रमाण है कि हाँ जी है ना? देखो नहीं कहीं और कहीं शास्त्रों में, बड़े शास्त्रों में इसमें है उसमें क्या करना है तेरे को? वो सारे प्रमाण इकट्ठे करके कोई अखाड़ेबाजी करनी है? समझना हो तो इतना ही पर्याप्त है, और मुझसे समझना हो तो इतने की भी जरूरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूं ना, यदि मेरी वाणी में प्रमाणिकता लगती हो तो मेरे को तुम्हें समझाने का भाव है, अन्यथा मेरे को तुम्हें समझाने का भाव नहीं है। बोलो, अब इसमें भी बहस कर सकता है ना वो, ये जो अर्थ कैसे आपने कर दिया, इसमें तो सब ने ये टीका करने से मेरी परिणति ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं वो। अब वो करो बहस। अब हम ये कहें नहीं करें, हम क्या करें? अब हम कहें जिसका ये अर्थ नहीं है और ये अर्थ है तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? उत्तम चंद जी बोलो, कुश्ती लड़ना हो तो उत्तम चंद जी के पास जाओ। अभी वे जवान हैं, लड़ सकते हैं। हम लोग तो बहुत सीमित शक्ति वाले लोग रह गए हैं। हमारे पास बहुत सीमित समय है, बहुत सीमित शक्ति है, ख्याल में आई ना? तो इसमें हम व्यर्थ के किसी भी विवाद में पढ़ना नहीं चाहते, बात भी नहीं करना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो भी जीवन शेष है उसके जितने भी क्षण हैं वो शुद्धात्मा की प्राप्ति और शुद्धात्मा के प्रतिपादन में ही बीते, चाहे वो लेखनी के द्वारा और चाहे वो वाणी के द्वारा। यही रास्ता है। तुम्हें इसमें से कुछ मिल जाए तो ठीक है।